100 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे को वो 100 किलोग्राम यूरिया बार बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो एक प्रकार से जल्दी पानी के अंदर घुलनशील है या फिर जल्दी ही हवा के अंदर घुलनशील होता है। तो उसका रिजल्ट कुछ टाइम तक ही मिलता है अपने को और कुछ टाइम बाद वो बेकार चला जाएगा। या नमस्कार किसान साथियों, हमारी फसलों के अंदर अगर पीलापन है या फिर उसकी ग्रोथ कम है, उसकी पैदावार कम हो रही है, तो मोस्टली हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते ही अपने को बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। उसके अंदर लगभग 46% नाइट्रोजन होता है और बहुत ही किफ़ायती होता है, किसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिलता है और अपन लगातार यूरिया का इस्तेमाल भी करते हैं। तो कई बार किसान साथी अपने यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, परंतु उन्हें पूरा परिणाम मिल नहीं पाता है, क्योंकि जो यूरिया होता है, अगर मैं अपने खेत के अंदर 100 किलोग्राम यूरिया डालता हूँ तो उसका सिर्फ 20 किलोग्राम यूरिया ही फसल के काम में आता है। बाकी वो यूरिया बेकार चला जाएगा। बेकार किस प्रकार से? या तो मैंने सिंचाई के समय यूरिया डाला या सिंचाई के बाद डाला, तो अगर उस समय नमी नहीं है तो नमी नहीं होने के कारण वो यूरिया अमोनिया के रूप में हवा के अंदर उड़ जाएगा। या फिर अगर मैंने सिंचाई कर दी, सिंचाई थोड़ी देर ज़्यादा हो गई या फिर बारिश ज़्यादा हो गई, तो वो जो फसल का जड़ क्षेत्र है उससे नीचे चला जाएगा और फसल को मिल नहीं पाएगा। तो वो भूमिगत जल में मिल जाएगा, तो वो अलग बातें हैं, परंतु यूरिया का पूरा परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे किसान साथी यूरिया का पूरा फायदा किस प्रकार से ले सकते हैं और साथ ही कम खर्चे के अंदर अच्छी उपज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप एक किसान हैं, अपने यहाँ पर खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही किसान भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूरिया का किसान साथी किस समय और किस किस प्रकार से इस्तेमाल करें। साथियों, जो भी अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली कई बार अपन बुआई के समय ही लगभग 50% यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपको जो भी यूरिया है वो आपको लगातार बार बार इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार से अगर मैं अपने खेत के अंदर 1 कट्टा यूरिया या 100 किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे को वो 100 किलोग्राम यूरिया बार बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो एक प्रकार से जल्दी पानी के अंदर घुलनशील है या फिर जल्दी ही हवा के अंदर घुलनशील होता है। तो उसका रिजल्ट कुछ टाइम तक ही मिलता है अपने को और कुछ टाइम बाद वो बेकार चला जाएगा, या तो फिर ज़मीन के अंदर लीचिंग हो जाएगा या फिर हवा के अंदर मिल जाएगा। तो आपको अगर 100 किलोग्राम आप 1 हेक्टेयर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 बार उसको इस्तेमाल करना है। किस प्रकार से? कई बार किसान क्या करते हैं, अपने यहाँ पर बुआई करते हैं तो उस समय 50 किलोग्राम यूरिया डाल देते हैं, फिर उसके बाद पहली या दूसरी सिंचाई के समय 50 किलोग्राम 2 बार के अंदर डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, बुआई के समय जो भी बीज होता है, तो बीज क्या करता है, जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व ग्रहण करता है, नाइट्रोजन ग्रहण करता है या फिर यूरिया ग्रहण करता है। तो यूरिया है वो 5-7 दिन तक या 8 दिन तक या 10 दिन तक अपना असर रखता है, फिर उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। तो जब आपने बीज की बुआई की है उस समय तो उसके अंदर जड़ें नहीं है, जड़ें बनने के लिए उसके अंदर लगभग 10 से 15 दिन तक का टाइम लगेगा। तो उस समय तक वो यूरिया बेकार चला जाएगा। तो जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ 10% हिस्सा ही यूरिया का काम में ले। जितना आप यूरिया काम में ले रहे हैं उतने उसका 10% हिस्सा ही बुआई के समय काम में ले। फिर उसके बाद आप पहली सिंचाई के समय, दूसरी या तीसरी सिंचाई के समय 20% हिस्सा काम में ले, ताकि उस समय जो पौधा है, उसकी फसल है, उसकी क्रांतिक अवस्थाएं होती है कि उसके अंदर कल्ले बन रहे होते हैं, जड़ों की ग्रोथ हो रही होती है, उसके अंदर हरापन आ रहा होता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है। तो उस समय नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय आप 20% अगर 100 किलोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 किलोग्राम आपने बुआई के समय इस्तेमाल कर लिया, फिर 20-20 किलोग्राम पहली और दूसरी सिंचाई के समय आप इस्तेमाल करें। मतलब लगभग अपन ने 50 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद तीसरी या चौथी सिंचाई के समय आप 50 किलोग्राम और यूरिया का इस्तेमाल करें, जिससे आपको कम यूरिया में भी आपको अच्छा परिणाम मिल पाएगा, कम खर्चे के अंदर आपको अच्छा परिणाम मिल पाएगा। पहली सावधानी ये करनी है आपको कि यूरिया को बार बार हिस्सों में बांटकर इस्तेमाल आपको करना है। क्रांतिक अवस्थाओं के समय करना है, जब आपकी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही है, फसल कल्लों का निर्माण कर रही है, फसल के अंदर कल्ले बन रहे हैं, उसके अंदर हरापन आ रहा है, उस समय आपको अपने आप पर यूरिया का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको यूरिया इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कि फसल की जो फ्लावरिंग स्टेज है, फसल के अंदर फूल बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, उस समय आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप उस समय यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है और आपके यहाँ पर
कम उत्पादन होगा, कम उपज देखने को मिलेगी। तो आप ध्यान रखें कि यूरिया का इस्तेमाल आप बुआई के समय, बुआई के बाद पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई तक आप इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको यूरिया कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और कम इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको कम खर्चे के अंदर अच्छी उपज प्राप्त होगी। तो साथियों, अब अपन बात करते हैं सिंचाई के द्वारा किस प्रकार से किसान साथी यूरिया का पूरा फायदा ले सकते हैं। साथियों, मोस्टली अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया पानी के अंदर जल्दी घुलता है और घुलने के बाद वो सरफेस से नीचे जाता है और नीचे जड़ों को मिलता है और जड़ें उसको ग्रहण करती है और नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे के अंदर कर देती है। परंतु जब अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, अगर उस समय नमी नहीं है या सिंचाई नहीं की गई है, तो वो यूरिया यहाँ सरफेस से ऊपर उड़ जाएगा, हवा के अंदर मिल जाएगा, गैस बन जाएगा, तो फसल को पूरा परिणाम मिल नहीं पाएगा, उसका पूरा रिजल्ट किसानों को मिल नहीं पाएगा। तो जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर सिंचाई करें। सिंचाई करेंगे तो जो भी यहाँ पर सरफेस के अंदर अपन ने यूरिया डाला है तो वो यहाँ पे पड़ा रहेगा और पानी के अंदर सिंचाई के जो पानी है आपने दिया है उसके साथ घुलकर वो जड़ों के तक जाएगा और जड़ें वहाँ से उसको ग्रहण कर लेगी। परंतु ये भी आप थोड़ा सावधान रखें कि जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल करें तो आप एक नियमित सिंचाई करें, मतलब कम समय तक ही सिंचाई करें, ताकि जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल करें, जब भी आप पानी दें तो वो घुलकर यूरिया के साथ उसको सिर्फ जड़ क्षेत्र तक ही लेकर जाए। ऐसा नहीं हो कि उसका निक्षालन हो जाए, जड़ क्षेत्र से वो नीचे चला जाए, और जड़ क्षेत्र से अगर नीचे चला गया तो वो भूमिगत जल के अंदर मिल जाएगा और किसानों को फसल के अंदर इसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, उसका परिणाम आपको कम देखने को मिलेगा। तो आप सिंचाई नियमित करें। और या फिर इस प्रकार की कंडीशन अगर आपके यहाँ पर है तो बारिश ज़्यादा हो रही है तो उस समय आप बारिश के होने के बाद जब हल्की नमी हो तो उस समय यूरिया का इस्तेमाल करें, ताकि यूरिया पानी के अंदर हल्की जो नमी है उसके अंदर घुलकर जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है ताकि आपको अच्छा परिणाम मिल सके। अगली सावधानी आपको रखनी है खरपतवार को कंट्रोल करके, क्योंकि मोस्टली अपने यहाँ पर अपन देखते हैं जब भी अपन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय खरपतवार होते हैं, और जब अपन यूरिया डालते हैं तो खरपतवार एक प्रकार से फसल के साथ कंपटीशन करते हैं, पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए सभी प्रकार से कंपटीशन करते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे वो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट हो, या ऊपर से धूप लेनी है, सभी प्रकार से वो फसल के साथ कंपटीशन करते हैं। जब भी अपन यूरिया डालते हैं तो जो खरपतवार होती है वो यूरिया को जल्दी ग्रहण करती है, फसल थोड़ा धीरे ग्रहण करती है। तो जब भी आप उसके अंदर यूरिया डालेंगे तो खरपतवार उसको ग्रहण कर लेगी और फसल के लिए वो थोड़ा बहुत मात्रा में छोड़ेगी, तो सही परिणाम किसानों को मिल नहीं पाएगा। तो जब भी आप यूरिया डालें तो उस समय आप ध्यान रखें, वीडीसाइड का इस्तेमाल करके या तो खरपतवार को कंट्रोल कीजिए या मैनुअली खरपतवार को हटाइए। आप खरपतवार हटा के अगर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल पाएगा अपने यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल करने पर। इसके साथ ही यूरिया का जल्दी इस्तेमाल के लिए आप अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फोलियर स्प्रे के माध्यम से उसका इस्तेमाल होता है। तो धन्यवाद किसान साथियों, जानकारी किस प्रकार की लगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाकर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।